मैं सुरेंद्र सिंह ग्राम खौंदलपुर बिलासपुर का रहने वाला हूं और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और जिला उपाध्यक्ष हूं। इस वक्त अमेरिका और ईरान की जंग के बीच ट्रंप ने भारत को 30 दिन रूस से तेल लेने की छूट दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, लेकिन ट्रंप को इस तरह से वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से उसको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जो देश अपने खुद डिसीजन कर रहे हैं तो वो डिसीजन तो उनको करना ही है ना। भारत एक बहुत बड़ा देश है, छोटा नहीं है, और ये खुद निर्णय ले सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी हमारे और योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये खुद ही निर्णय लेंगे, जो वही फाइनल होंगे। जो भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तो मुझे ये सूचना मिली है कि एक जहाज आया, काफी लोगों को लेके 200 से ऊपर लेके आया है, तो बाकी लोगों को भी मैक्सिमम आ जाना चाहिए। अगर वहाँ स्थिति ठीक नहीं है तो निकल आइए और भारत आइए, भारत आपका स्वागत करता है। अच्छा, इस जो ये पूरी दुनिया में जंग फैली हुई है, इस जंग से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्यों होती है ये जंगें, और इन जंगों को लेकर आपके क्या विचार है? नहीं, ये तो बाई चांस ही लग रहा है मुझे। इस तरह से पहले तो स्थिति नहीं है। मैं भी कई साल हो गए, मेरे लगभग 60-65 साल हो रहे हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। लेकिन इस बार तृतीय विश्व युद्ध के नाम से आ रहा है भाई, तो तृतीय विश्व युद्ध है तो विश्व युद्ध तो फिर विश्व युद्ध होगा, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष ठीक नहीं निकलेगा। हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपने आप ठीक अपने घर पे रहिए, साफ सुथरे रहिए, और जो जरूरत पड़े वो काम करिए, और ज्यादा कहीं दाहिने बाएं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम करिए और अपने साथ रहिए। अच्छा, मैंने ये देखा है कि यहाँ के पब्लिक जो है पागल हुई पड़ी है। पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी हुई है, लोग बड़े बड़े कैन लेकर पेट्रोल उसमें भर रहे हैं कि आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इतनी स्थिति खराब नहीं होने वाली है, और पेट्रोल अगर नहीं भी मिल रहा है तो पैदल भी जा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पैदल चलने में भी स्वास्थ्य बनता है, कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादा पेट्रोल भर के रख लो घर में। कुछ लोगों की सोच होगी, तो उनकी सोच है तो वो अपने आप भरते रहें और घर में रखें, हमें क्या करना है। अब मैं तो नहीं कर रहा ऐसा। क्या आपको लगता है कि युद्ध किसी भी मसले का हल है? नहीं, युद्ध तो मसले का हल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ बैठकर बातचीत करके ही कोई हल निकले, वो ज्यादा बेहतर होता है। वो तो गलत है, सबको जीने का हक है, सब जिए, अपने आप सही रहें, घर में रहें, और जितने देश हैं वो अपने हिसाब से रहें, और ज्यादा इधर उधर लड़ाइयाँ झगड़ों से, युद्ध से कोई फायदा नहीं है। क्या किसी भी स्वतंत्र देश को आदेश देना या उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार अमेरिका को है? वो तो उसकी मनमर्जी हो गई, एक तरह से गलत किया है, लेकिन अब शायद बैकफुट में आ रहे हैं मेरे हिसाब से। अब गलत किया है, वो इतना नहीं होता है भाई। किसी भी आप देश पे ये बैंड लगा दो, वो बैंड लगा दो, उनको तेल मत दो, उनको कुछ वो सामान मत दो, ये नहीं होता है। सबको जीने का अधिकार है और सबको देना चाहिए, और सबको जैसे मिलजुल के पहले चल रहे थे वैसे ही मिलजुल के चलना चाहिए, और ट्रंप की खाली बात नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो सब है, सब देशों को मिलके ही चलना चाहिए, और जो प्रॉब्लम देशों को है वो देश मिलकर बैठ के बात कर लें, तो वो जो समस्या का हल है वो निकाल लें। यानी लड़ाई किसी भी मसले नहीं, लड़ाई किसी के मसले का हल नहीं है, और ये पहले भी हुआ है, और देश चलते रहे हैं, देश चलेंगे, लेकिन लड़ाई का कोई हल नहीं है। ये तीसरा विश्व युद्ध है। हम पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में तो पहले सुना है, लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध की संज्ञान में आ रहा है, लेकिन नहीं, हमने तो नहीं पहले ऐसा कुछ किया, ना सुना है, लेकिन उसके बारे में पढ़ा तो है। ट्रंप के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, उसकी दादागिरी के लिए? नहीं, वो तो मैंने कह दिया कि ट्रंप जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। बाकी ज्यादा नहीं, ट्रंप जी को तो ठीक है, बड़ा मजबूत देश है, लेकिन उसको हिसाब से दूसरे देशों की भी इज्जत करनी चाहिए।